जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन डील को लेकर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा नाराज है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद आज यूरोप का और एक बड़ा देश फ्रांस को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड ने अब फ्रांस की राफेल को रिजेक्ट करके अमेरिका की F-35 की ओर गया है और इस बात को लेकर भी फ्रांस स्विट्जरलैंड से काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात तो करूंगा ही, साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन अब अमेरिका को और एक बड़ा झटका दिए हैं डिप्लोमेटिकली। वो झटका क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा और वो एक इतिहास का एक बड़ा लम्हा है अमेरिका और फ्रांस के लिए, और ये पिछले 240 साल से अमेरिका और फ्रांस उसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन अब इमानुएल मैक्रोन अमेरिका जाकर उस समारोह में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए हैं। वो समारोह क्या है उसका हिस्ट्री के ऊपर भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इसके साथ साथ क्यों फ्रांस के राफेल यूरोप की यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपेन के कंपेयर में क्यों दूसरे देशों को राफेल फाइटर जेट को ज़्यादा नहीं बेच पा रहा है, उस पर भी बात करूंगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे स्विट्जरलैंड फ्रांस का पड़ोसी होने के बावजूद फ्रांस के पीठ पीछे छुरा घोंपा है। देखिए, 2007 में स्विट्जरलैंड ने यह अनाउंस किया वो अपना पुराना F-5 फाइटर जेट को रिप्लेस करके उसके बदले नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा होंगे। इसके बाद बहुत सारे कंपनी इस रेस में शामिल हो गए। स्वीडन की ग्रिपेन से लेकर यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस के राफेल और अमेरिकन फाइटर जेट भी उस रेस में शामिल थे। लेकिन 4 साल बाद स्विट्जरलैंड ने ये अनाउंस किया वो अब स्वीडन की ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा और बहुत जल्द 22 के करीब एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, 2012 के आसपास वो डील कैंसिल हो गया ग्रिपेन के साथ, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक अलग तरह का कंसेप्ट है। अगर आप कोई डील को पसंद नहीं करते हो तो आप उसके खिलाफ रेफरेंडम कर सकते हो। अगर पब्लिक ज़्यादा ये वोट दिया वो डील को कैंसिल होना चाहिए तो ये डील कैंसिल हो जाएगा। तब स्विट्जरलैंड के जो अपोजिशन पार्टी थे उनका आरोप था कि हम पहले से ही ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें और ज़्यादा 22 ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, जो उस टाइम के बीच तकरीबन $3 बिलियन के करीब पड़ रहा था। और उस पैसों से हम स्विट्जरलैंड का डेवलपमेंट में खर्चा करना चाहिए। और जब वोटिंग हुई तब लगभग 51-52% लोग ये माना कि हमें ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद ये डील नहीं हो पाया। फिर दोस्तों, 2018 में जो स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स था उनका अनाउंसमेंट था कि 2030 तक हम अपना फाइटर एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और हमारे एयरफोर्स में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होना चाहिए। और उस रेस में दोस्तों फिर से यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेन का ई वर्जन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट और फ्रांस की राफेल और अमेरिका की F-35 शामिल थे। लेकिन जब आखिर में टेस्टिंग होना था तब ग्रिपेन ई जो सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट था वो प्रूफ नहीं कर पाया और आखिर में राफेल और F-35 के बीच लड़ाई था और राफेल की जीतने की चांस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रहा है स्विट्जरलैंड तकरीबन $6.5 बिलियन में अमेरिका के साथ F-35 को लेकर डील किया है, क्योंकि अब स्विट्जरलैंड के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और राफेल की कंपेयर में F-35 एक अच्छा ऑप्शन स्विट्जरलैंड को लगा। लेकिन दोस्तों, फ्रांस नाराज होने के पीछे भी सही वजह है। फ्रांस की गवर्नमेंट का यह आरोप है, जब स्विट्जरलैंड की संसद या फिर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह कन्फर्म कर दिया था कि उन्हें F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो फिर वो फ्रांस के साथ राफेल जेट को लेकर क्यों प्राइस नेगोशिएशन कर रहे थे और क्यों ये डिस्कस कर रहे थे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में और क्या मॉडिफिकेशन करके उसे और मजबूत करा जाए। और ये एक तरह का फ्रांस का इंसल्ट ही है। आप हमें बता रहे हो कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन पीठ पीछे आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हो। अगर आपको नहीं खरीदना था आप पहले से ही मना कर देते। इसी बात पर अब इमानुएल मैक्रोन इतने नाराज हो गए हैं कि अब वो स्विट्जरलैंड की जो राष्ट्र प्रमुख है उनके साथ बात करने के लिए मना कर दिए हैं। दोस्तों, अब मैं अमेरिका और फ्रांस के ऊपर आता हूँ, फिर बाकी मुद्दे पर भी बात करूंगा। देखिए, पहले ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के कारण धोखा होने के बाद फिर अब स्विट्जरलैंड में तकरीबन $7 बिलियन लॉस होने के बाद इमानुएल मैक्रोन एक इम्पोर्टेंट समारोह जो अमेरिका में हर साल होता है और ये अमेरिका और फ्रांस के इतिहास के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, उस समारोह में जाने के लिए मना कर दिया है। अब इमानुएल मैक्रोन बैटल ऑफ द चेसापेक समारोह में जाने के लिए मना कर दिए हैं। ये लड़ाई तकरीबन 240 साल पहले हुआ था और उन्हें अब मनाने के लिए बाइडेन भी फोन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, लग रहा है कि शायद मैक्रोन ना जाए। अगर मैं इस बैटल की हिस्ट्री आपको बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे इमानुएल मैक्रोन अब अमेरिका के ऊपर क्यों नाराज है और एक तरीके से वो बताना चाहते हैं तुम विश्वासघात हो या धोखेबाज हो।
देखिए, आप सब जानते हैं अमेरिका में भी सिविल वॉर हुआ था। एक गुट ब्रिटेन वाले थे और एक दूसरा गुट भी ब्रिटेन वाले थे, लेकिन वो अमेरिका में अपना राज चाहते थे। 1781 में जो अमेरिका वाले गुट है वो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे। तब ब्रिटिश के वाला जो गुट था उनको सारा हथियार और खाना पैसा वगैरह सब कुछ ब्रिटेन से आ रहा था। तब जॉर्ज वाशिंगटन फ्रांस से मदद मांगे और फ्रांस अपना नेवी भेजकर ब्रिटेन की नेवी के साथ बैटल ऑफ चेसापीक करा और उस जंग में फ्रांस की जीत हुई और ब्रिटेन के आर्मी या फिर ब्रिटेन वाले गुट जो लड़ रहे थे उनको सपोर्ट ब्रिटेन से नहीं मिल पाया और जॉर्ज वाशिंगटन की जीत हुई और इसी तरह से पूरा अमेरिका पर उनका राज हुआ। और इसी वजह से जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, वो फ्रांस को इस मदद के लिए काफ़ी प्रशंसा भी की थी। और तब दोस्तों उस टाइम में ब्रिटेन के खिलाफ एक तरह से अमेरिका और फ्रांस एक साथ होकर जंग लड़े थे। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर फ्रांस को एक बहुत बड़ा धोखा दिए हैं। इसी वजह से एक सिग्नल देने के लिए अब इमानुएल मैक्रोन चाहते हैं कि जो 240 साल से एक परंपरा था या फिर दोनों देश उसे रेस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, उस समारोह में वो नहीं जाएंगे। अब दोस्तों मैं आता हूँ वीडियो की तीसरा मेन पॉइंट के ऊपर, क्यों राफेल एक अच्छा फाइटर जेट होने के बावजूद यूरोफाइटर टाइफून और साब ग्रिपेन के कंपेयर में ज़्यादा सेल नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर हम राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपेन की बात करेंगे तो यूरोफाइटर टाइफून ये दोनों फाइटर जेट से थोड़ा आगे रहेगा। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है राफेल और यूरोफाइटर टाइफून में, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून को ब्रिटेन, जर्मनी, इटाली और स्पेन चारों देश मिलकर बनाते हैं। इस वजह से जब वो मार्केट में जाता है तो चारों देशों का इन्फ्लुएंस रहता है। इसके साथ दोस्तों ग्लोबल आर्म इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस और बजट दोनों अहम रोल निभाते हैं। कोई भी आप एक अगर हथियार खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, मान लो फ्रांस एक देश को हथियार बेचना चाहता है, अगर उस देश के साथ फ्रांस का अच्छा संबंध है तो ज़्यादा चांस होगा वो डील हो जाए। अगर वो देश का फ्रांस के साथ तो अच्छा संबंध है लेकिन फ्रांस के कंपेयर में ब्रिटेन या फिर जर्मनी या फिर इटली के साथ उसका और ज़्यादा अच्छा संबंध है, तो फिर राफेल का चांस कम हो जाएगा, यूरोफाइटर टाइफून का ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो देश का स्वीडन के साथ ज़्यादा संबंध अच्छा है तो स्वीडन का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर पर बजट आ जाता है। अगर वो देश का बजट कम है तो वो ग्रिपेन की तरफ जाएगा, अगर बजट ज़्यादा है तो वो फिर यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल की तरफ जाएगा। और राफेल फाइटर जेट काफ़ी कॉस्टली भी है, इसी वजह से राफेल बाकी दूसरे जेट की कंपेयर में बहुत ज़्यादा देशों की एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाया। अगर हम लिस्ट की बात करें तो आज यूरोफाइटर टाइफून को ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटाली, कुवैत, कतार, ब्रिटेन और ओमान, सऊदी अरब और स्पेन की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। अगर हम ग्रिपेन की बात करें तो स्वीडन, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, ब्रिटेन और ब्राज़ील इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अगर राफेल जेट की बात करें तो अब तकरीबन 200 के करीब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भी दुनिया में सेल हो चुके हैं और अब और भी बहुत सारे देश हैं जो राफेल जेट को खरीदने के लिए फ्रांस सरकार के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। दोस्तों इजिप्ट पहला देश था जो फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा था। इसके बाद कतर का नंबर आया। फिर आप सब जानते हैं भारत तो 36 राफेल जेट के लिए फ्रांस के साथ डील किया था। फिर ग्रीस अब लेटेस्ट देश है जो फ्रांस के राफेल जेट को खरीदने वाला है। हालांकि क्रोएशिया भी फ्रांस से राफेल जेट ले रहा है लेकिन वो थोड़ा सेकेंड हैंड है। अब अगर सब कुछ सही रहा तो भारत और 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 के करीब और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकता है। इसके अलावा फिनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, यूक्रेन, स्पेन, इराक, बांग्लादेश ये सारे देश है जो अब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं फ्रांस सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आगे जाकर इनमें से कुछ देश खरीदे भी और कुछ देश ना भी खरीदे। लेकिन दोस्तों आखिर में ये कहना चाहूँगा, ग्लोबल आर्म्स मार्केट में ऐसा ही होता है। प्रोडक्ट अगर सही है जरूरी नहीं है कि वो ज़्यादा बिके, ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसा कर रहे हो और साथ में आपका इन्फ्लुएंस दुनिया में कितना ज़्यादा है। अगर आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को बेच पाओगे। एग्जाम्पल है अमेरिका और रसिया। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।